हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी सच्ची मोहब्बत तो हुई होगी, है ना? मगर एक इम्पोर्टेंट सवाल, क्या हर मोहब्बत मुकम्मल हुई है? और कभी आपको लगा हो कि मोहब्बत दो लोगों से भी नहीं संभलती? तो चलिए, मैं आपका महबूब आज एक और नई कहानी लेके आया हूँ, जो मैंने पढ़ी है, सुनी है, तो सोचा आपको भी सुना दूँ। तो कहानी सुनोगे? ये कहानी है दो शायरों की, साहिर लुधियानवी और अमृता प्रीतम की। साहिर साहब जब अमृता के घर जाते थे तो ज्यादा बातें नहीं होती थी, बस खामोशी होती थी और सिगरेट होती थी। साहिर आधी सिगरेट बुझाकर चले जाते थे और अमृता उन बची हुई सिगरेट्स को दोबारा जलाती थी। उनका कहना था उस धुएं में उनको साहिर नजर आते थे, लेकिन मोहब्बत थी और हालात उनसे ज्यादा ताकतवर। जब दोनों अलग रास्तों पर चले गए, साहिर ने लिखा, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। फिर अमृता की जिंदगी में आए इमरोज, एक पेंटर जो अमृता के मिलने से पहले ही उनकी शायरियां पढ़कर उनसे मोहब्बत कर चुके थे। अमृता ने कहा, मेरा शादी और प्यार से अच्छा ताल्लुक नहीं है। इमरोज ने कहा, बस ठीक है। और दोनों साथ रहने लगे, अलग कमरों में मगर एक ही मोहब्बत के साथ। फिर एक दिन साहिर दिल्ली आए और अमृता से मिलने को कहा। अमृता तो गई, मगर इमरोज को भी साथ लेकर गई। साहिर साहब ने 3 पेग बनाए, मगर अमृता और इमरोज ने उसे हाथ तक नहीं लगाया और उठकर चले गए। और उनके जाने के कुछ देर बाद उन्होंने फोन लगाया और कहा अमृता से, तुम्हारे जाने के बाद एक नज्म लिखी है, सुनोगी? महफिल से उठ जाने वालों, तुम लोगों पे क्या इल्जाम, तुम आबाद घरों के वासी, मैं आवारा, मैं बदनाम, और मेरे साथ थी ये खाली जाम, ये खाली जाम, ये खाली जाम। और उसी रात शायद एक और अधूरी नज्म लिखी थी, और वो थी, अभी ना जाओ छोड़कर ये दिल अभी भरा नहीं। वक्त गुजरता गया, साहिर साहब 1980 में चल बसे और अमृता 2005 में। मगर जाने से पहले इमरोज के लिए एक शायरी लिखी थी, और वो शायरी का नाम था, मैं तेनू फिर मिलांगी। किस तरह किथे नहीं पता, पर मैं तेनू फिर मिलूंगी। शायद इसी को मोहब्बत कहते हैं। इंसान चला जाता है मगर मोहब्बत कहीं नहीं जाता है। कुछ कहानियां पूरी नहीं होती क्योंकि उनकी पूरी होने की जरूरत नहीं, और एक इंसान का ये सिर्फ कह जाना काफी होता है कि मैं तेनू फिर मिलूंगा।